सुबोध राकेश जी जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, नाराजगी दूर हो गई? देखिए, ये तो अपना अपना बोलने का अंदाज है हर इंसान का, तो किसके लिए कैसे बोलना है वो अपना अपना परिचय व्यवस्था से पता लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, वो एक छोटा सा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आदेश संगठन के माध्यम से होता है वो सभी को मानना पड़ता है, और वो हमने माना है और उस व्यवस्था के साथ हम खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, नगर पंचायत भगवानपुर से पहले भी 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती, बोर्ड बना। आगे भी पूरी आशा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पुनः जीतेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नरेश धीमान से है, कांग्रेस से है। देखिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुकाबले वाला सिस्टम तो कहीं रहेगा नहीं, व्यवस्था अलग वो और तरीके से निकल कर आएंगे। अभी तक आप चुनाव प्रचार में नहीं दिखे थे, अब दिखेंगे? देखिए, चुनाव प्रचार में मैं हूँ, मैं पहले मीटिंग में भी जा चुका हूँ, वहाँ मैंने भाषण भी दिया है पार्टी की व्यवस्था के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही इस कार्यक्रम में पार्टी के सम्मिलित हुआ हूँ। ये व्यवस्था मजबूती करने के लिए पार्टी की वो हमारे अपने सभी साथियों के साथ है, और निश्चित रूप से पूरा विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था मजबूत होगी और चुनाव जीतने की कंडीशन में हम लोग आएंगे। कभी आपने गंभीर आरोप लगाए थे, वो आरोपों का क्या हुआ? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। एक व्यवस्था एक समय है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं और बदलती भी हैं। ऐसे ही चलता रहता है। राजनीति में बहुत कुछ संभव है। नाराजगी दूर हो गई? जी, नाराजगी दूर हो गई? नाराजगी की व्यवस्था सब दूर है। पार्टी की बात है, पार्टी संगठन की बात है, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात है, इसलिए सब लोग एक साथ खड़े हैं। भगवानपुर में कमल खिल जाएगा? निश्चित रूप से पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या सुबोध राकेश जी का साथ मिल गया, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया का पहले भी आशीर्वाद था, लेकिन ये कि तो आप बार बार प्रश्न उठा रहे थे कि साथ नहीं है, साथ नहीं है। साथ थे, पहले से संगठन के लिए काम कर रहे थे, और मैंने आपको पूर्व में भी कहा था उनका आशीर्वाद है और अभी भी रहेगा और अच्छी तरह रहेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर नगर पंचायत भारी अंतरों से जीतने जा रहे हैं। चुनाव में कितनी मजबूती आ गई सुबोध राकेश जी के आने से? मैंने बताया कि वोट परसेंटेज 10-15%, 20% और बढ़ गया है। जीत जाएंगे? 100%। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन पर्चा बढ़ता है उसी दिन अपनी जीत सुनिश्चित कर लेता है, क्योंकि ज़मीन पर काम करता है। यहाँ सारे कई कार्यकर्ताओं की पार्टी है, टिकट किसी को भी मिले, सब एक झंडे के नीचे काम करते हैं। मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा है चुनाव। नरेश धीमान जी मान जाएंगे? मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे लास्ट तक आ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर समय उपलब्धि रहती है। भाई सुबोध राकेश जी हमारी पार्टी की रीढ़ हैं, भगवानपुर के जाने पहचाने चेहरे हैं। निश्चित तौर पे क्योंकि मीडिया के माध्यम से जनता में भी एक थोड़ा सा ये संशय बना रहता था, लेकिन पार्टी की मीटिंग में और कार्यक्रम में वो तत्पर थे। लेकिन वो पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के पक्ष में खड़े हैं, और मुझे बड़ी खुशी है। और यहाँ से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश जीत रहा है, विपक्ष धराशायी हो चुका है। और ये आज की तारीख में नहीं है, ये आने वाले समय में भी या विधानसभा में भी कमल खिलेगा। हाँ, 100% कमल खिलेगा। रही बात नरेश धीमान जी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है, उनका बेटा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार है। हमारी बात चल रही है, लगभग वो भी मान जाएंगे और वो भी मानकर पार्टी में काम करेंगे। पत्रकार बंधु और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे साथी पदाधिकारी साथियों, आज नगर पंचायत भगवानपुर के इस चुनाव के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर विजित अग्रवाल के इस कार्यालय पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही मजबूत स्तंभ मेरे भाई सुबोध राकेश जी, ठीक है भाई, हमारे बीच में हैं। भगवानपुर नगर पंचायत के जितने भी सम्मानित हमारे नागरिक हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो सभी को संबोधन करेंगे। और मैं हमारे बीच में नगर निकाय के निमित्त जो प्रभारी हैं आदरणीय जय भगवान जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज भी इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से प्रारंभ करें। आदरणीय जय भगवान जी। पत्रकार बंधुओं, जैसे आपको जानकारी है कि चुनाव लगातार चल रहा, आधा चुनाव हो चुका, तो बार बार एक प्रश्न था बीच में
भाई साहब सुबोध रागे जी लगातार काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लगातार संपर्क में कई बार बैठ के पूरी होती थी, लेकिन फिर भी आपका बार बार प्रसन्नता कि भाई साहब आ नहीं रहे। तो आपसे निवेदन है, कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी पूछना सोचता था आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी। आखिरकार जो गुटबाजी और जो सवाल उठ रहे थे, आज वो जो है भाजपा के बैनर तले समाप्त हो गया, इस बारे में देखिए, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपस में कुछ बातें जो हो सकती है वो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी की जब बात आती है तो सब कार्यकर्ता एक मंच पर दिखाई देते हैं। हमने शुरू से ही कहीं ना कहीं हर जगह हम संपर्क में रहे हैं, प्रभारी जी के साथ बात लगातार चलती रही है, और भी अन्य जितने भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं सभी से वार्तालाप होती रही है। विषय मात्र ये कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब वो बन जाता है तो कमल का फूल हो जाता है, सभी लोग उसकी व्यवस्था के साथ एक साथ खड़े होकर काम करने का काम करते हैं। तो इसी व्यवस्था का मैं उसी सोच का आदमी हूँ कि पार्टी की और संगठन के साथ चलना है, और इस चुनाव में जो व्यवस्थाएं अब तक यहाँ पर हुई हैं उसको आगे मजबूत करने का जो एक प्रयास मेरा रहेगा और निश्चित रूप से उसको आगे किया जाएगा। सुबोध राकेश जी, एक और जैसे आपके लगभग सभी यहाँ जो संगठन में एक जगह है, आपके साथ ही एक निर्दलीय है, उस पर भी क्या मेहनत जो है की जा रही है? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ समझता हूँ मेहनत तो होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं वो, तो मेहनत हुई भी है, पार्टी के लोगों ने भी की, हमने भी, सभी ने प्रयास किया है कि एक जो व्यवस्था पार्टी की एक साथ एक मुश्त होकर सभी लोग एक मंच पर आ जाए। कहीं ना कहीं बात जिस प्रकार से होती है, हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच है, उसी व्यवस्था के साथ वो हमारे साथी भी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल हो सकता है ये व्यवस्था भी हो, लेकिन प्रयास सभी का है कि पार्टी का प्रत्याशी मजबूत हो, पार्टी यहाँ पर मजबूत हो, आगे बढ़ने का काम हो। पार्टी में जिस तरीके के जो है कुछ निर्दलीय द्वारा और कांग्रेस द्वारा कुछ इल्ज़ाम आते हैं पार्टी के ऊपर कि भाई सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें कहाँ तक उस बारे में, हालांकि इससे अलग का विषय है लेकिन सवाल तो बनता है। देखिए, जब किसी पार्टी की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप भी लगती हैं। ये एक व्यवस्था है, हमेशा से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। ये सिस्टम है, सिस्टम के साथ ही उसी प्रकार से चलना पड़ता है। विपक्षी पार्टी कोई भी हो, सरकार का अगर प्रत्याशी लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगते ही हैं। ये व्यवस्था है, ये इसी प्रकार से चलेगी, और ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। पूरा सौहार्द के साथ सभी लोग एक दूसरे का, इतना बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, 4 गांव का हमारा ये चुनाव है, सभी लोग एक दूसरे के मिलने जुलने वाले हैं, सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो व्यवस्था ऐसी है, आपस में कोई द्वेष भावना किसी के दिल में दिमाग में नहीं है। तो संगठन जिस तरीके से एक मंच पे है, तो अब रचित अग्रवाल जो आपके प्रत्याशी हैं उनके लिए किस तरह मान रहे हैं, किस स्तर पे जो है चुनाव रहेगा, और सामने जो टकराव की स्थिति है, चुनावी टकराव किस स्तर की रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का निशान होता है, ये सब लोग जानते हैं। निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता उसके लिए खड़े हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, और पूरी मजबूती के साथ काम करने का काम करते हैं। हम सब संगठन के लोग हैं, और संगठन की व्यवस्था में हम एक साथ एक मंच पर खड़े हैं, और इस चुनाव को पूरी तरह से जीतने का प्रयास, हर तरह से हर संभव प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे, और पूरे विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं कि जीत भी निश्चित रूप से आने वाले समय में होगी।